नमस्कार। देखिए, अभी रघुनाथपुर की धरती में डुमरांव के विधायक राहुल सिंह जी आए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने जैसे ही संदेश दिया कि पेट्रोल की कम यूज करिए, पेट्रोल की कीमत को समझिए और पेट्रोल का जितना कम से कम जरूरत हो उतना ही यूज करिए, उसी को पालन करते हुए ट्रेनों के माध्यम से पटना से रघुनाथपुर की धरती पर पहुंचे हैं। सर, प्रधानमंत्री ने जैसे संदेश दिया उसके बाद से काफी अब नेताजी लोग अपना एक ही गाड़ी में दो दो तीन तीन लोग बैठ कर जा रहे हैं। आप भी ट्रेन से रघुनाथपुर आ रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज है और हम सभी लोगों को इसे फॉलो करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी बात है। और पहले तो एक रघुनाथपुर निवासी होने के नाते मैं आपको हार्दिक उसके लिए बधाई दूंगा सर कि आपने एक उस मुद्दा को उठाया कि जो कि यहाँ से आरा और बलिया से रूट पार हो रहा था, कि जो यहाँ से लोग को बात हुआ रहा था कि रघुनाथपुर वाले चाह रहे थे कि रघुनाथपुर से अगर बलिया का कटे तो दूरी भी कम है और सही तरीका से मतलब यहाँ पे 3-4 स्टेशनों का फायदा भी हो जाएगा। इसके लिए आपने आवाज उठाया, लेकिन कहीं वो आरा वाले बोल रहे हैं कि आरा से होना चाहिए। अब देखिए, ऐसा है, हमने अपनी तरफ से प्रस्ताव दे दिया है और ये अच्छी पहल है और लोगों के कहने पे मैंने किया है। अब जो प्रशासनिक तंत्र है वो इसको एग्जामिन करेगा, इसकी फिजिबिलिटी चेक करेगा और जो बेस्ट पॉसिबल होगा, एनडीए की सरकार, ठीक है, जो मेरे कहने, आपके कहने या किसी के कहने से नहीं, जो सबसे उचित प्रबंध होगा जनता के लिए वो सरकार करेगी। अच्छा सर, अभी डुमरांव में देखा जाए तो सड़क गली को लेकर के काफी बड़ी राजनीति हुई थी, जिसके लेकर के जनता अपना मत भी चेंज करी, परिवर्तन भी लाया, लेकिन अभी तक भी कोई कोई समस्या है जो कि सड़क पे काफी लगी है। जैसे राज हाई स्कूल की इंटरेक्टिव हम बात करते हैं तो राज हाई स्कूल भी आज भी सड़क की वो दुर्दशा बनी रहती है सर। पानी लगा रहता है, सूखे हुए दिन में भी पानी। सड़क अभी बनी कहाँ है? मतलब ऐसी दुर्दशा बनी हुई है सर, ये अभी तो काम लगना है उसमें। अभी तो पॉट पैचिंग और रिपेयर का काम चल रहा है। जो सड़क का टेंडर है वो होने जा रहा है और आने वाले दिनों में आपको पूरे शाहाबाद की सबसे अच्छी सड़क डुमरांव में बनती हुई दिखेगी। और साथ में बाईपास का भी टेंडर होने जा रहा है। बाईपास बनते ही जो पूरा शहर है वो दोबारा जागृत हो जाएगा। अभी तो आप देखते ही हैं कितनी जाम की समस्या रहती है। और बाईपास के साथ ही जो रेलवे आरओबी बन रहा है उसे 4 लेन कराने का हमने प्रस्ताव दिया भी है और उसकी स्वीकृति मिल भी गई है। उस पर कार्य चल रहा है और जब ये बाईपास का जो आरओबी है वो 4 लेन हो जाएगा तो ये जो हाईवे है उसे भी 4 लेन बनाने का हम प्रस्ताव रखेंगे। तो अब हमारे पास हर तरफ से 4 लेन रोड्स हो जाएंगी। इससे आने जाने में भी सुविधा होगी और इंडस्ट्रियल बेल्ट को भी फायदा मिलेगा। अच्छा, एक सांसद हैं और आनंद मोहन नाम है, वो सीधे बोलते हैं कि जो भी जदयू में नेता हैं थैला में पैसा पहुंचाते हैं तब जाके वो नेता और मतलब टिकट मिलता है उनको। देखिए, ऐसा है तो फिर पहले उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि उनके घर के लोगों को टिकट कैसे मिली। और दूसरी बात ये कि मैं डुमरांव से विधायक हूँ और उसके पहले वकील था। उसके पहले मैं भारत सरकार में क्लास 1 अफसर था। फौज में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे मैंने काम किया। तो बिल्कुल ही क्लीन एंड क्लियर मेरा बैकग्राउंड है। मेरे फादर बैंक मैनेजर थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। अपनी मेहनत के बल पे मैंने नौकरी पाई, यूपीएससी क्वालिफाई किया, ऑल इंडिया रैंक 84 था मेरा। तो ये बताएं आप कि मेरे जैसे आदमी को अगर मौका नहीं मिलेगा तो क्या किसी क्रिमिनल को मौका मिलेगा? मैं क्रिमिनल हूं क्या? और मौका दिया पार्टी ने, इसलिए मैं पार्टी को सलाम करता हूं। और मौका दिया तो हमने परफॉर्म करके भी दिखाया और जनता ने पार्टी के निर्णय को सर आंखों पर रखा और हमें जिताकर विधानसभा भेजा। पैसे वाली बात मतलब वो ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सर, ये आपका डायलॉग मेरे पहले इंटरव्यू में वायरल हुआ। मैं लोगों की बात पे ध्यान ही नहीं देता और वो जनता दल यूनाइटेड के सदस्य भी नहीं। बाहर का कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है उसके लिए हम कहाँ तक प्रतिक्रिया देते रहेंगे। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन। सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, आपने नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी विधायक रहकर उनके कार्यकालों को संभाला। अब सम्राट चौधरी के कार्यकाल को देखा जाए तो किस प्रकार से अंतर दिखाई दे रहा है और कितना मतलब समानता लग रहा है काम करने में कि कुछ थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ गई है? देखिए, हर व्यक्ति अपने आप में अलग होते हैं और यूनिक होते हैं। सबकी अपनी क्वालिटीज होती हैं। सब अपने अपने विचार और अपने अपने सिद्धांतों के हिसाब से
उनकी कार्यशैली प्रभावित होती है। नीतीश जी का काम करने का तरीका अलग था, सम्राट जी का काम करने का तरीका पृथक है, लेकिन इन दोनों सरकारों में एक समानता है। समानता ये है कि दोनों ही सरकारें बिहार के विकास को अपने हृदय में लेके चलती। जो बिहार आगे बढ़ेगा तो हम सबका विकास होगा, हम सबके पास रोजगार आएंगे, सड़कें बेहतर होंगी, क्राइम कम होगा, हेल्थ फैसिलिटीज और बेटर बनेंगी। और जहां तक नई सरकार की बात है तो पिछले 20 सालों में इतना बढ़िया फाउंडेशन बना के दिया है नीतीश जी ने कि आने वाले दिनों में तो और बेहतर काम होने जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ डुमरांव विधायक राहुल सिंह जी मौजूद थे। बाकी आप देख रहे थे भारतीय खबर, विकास पराशर के साथ। जय हिंद।